बात करेगा अपना जाना अंदर, वो तेरा वेट कर रही है भाई। हिम्मत कर और तब मैदान मिलन में बजा तो शादी करके लाया तू उसे, तू क्यों डरेगा? डरना तो उसे चाहिए। अरे भाई वो क्यों डरेगी? वो तो महाराजगंज के बाहुबली की बहन है और पहले से एक्सपीरियंस भी है। उसे किस बात का डर? बकवास बंद करो और खबरदार जो उसके बारे में अब किसी ने एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा तो। अब वो मेरी बीवी है और ये बात तुम सबको समझनी चाहिए। सॉरी यार, वो तो बस मजाक में मुंह से निकल गया, माफ कर दे। एक्सट्रीमली सॉरी। साले तेरा दिमाग कहाँ रहता है? जो मन में आता है बकता है। बहुत बकवास करने लग गया है तू, समझा? अब जाने भी देना यार, सॉरी कह दिया ना इसने। ये सब तो बकवास करते रहते हैं। तू छोड़ इन सबकी बात, चल चल ना चल अरे चल ना यार, चलो मतलब इन सबकी बात, चल चल ना जा रहा है यार। अंदर। क्या अजीब हो यार, उसके सामने कुछ बोलना जरूरी था। चलो चलो। तुम कब तक यूं ही बैठकर रोती रहोगी मेघा? अब तो जो होना था वो हो गया। जो होना था वो हुआ ही कहा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, जो ना तो तुम्हें पता है और ना ही मुझे। क्या करोगी? देखो, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। शायद ईश्वर की भी यही मर्जी थी। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम इस शादी को रोक नहीं पाए। शायद इसीलिए आज हम पति पत्नी के रूप में आमने सामने हैं। सिर्फ आमने सामने हैं। क्या मतलब? तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, नहीं ना? बारात वाले दिन भी तुम अपनी फीलिंग्स को रिवील करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं है? ये शादी सिर्फ मजबूरी में की गई है। मैं मजबूर थी, तुम मजबूर थे। हे, ऐसा था, लेकिन अब तो हम पति पत्नी हैं ना। सिर्फ नाम के लिए। मैंने ना तो कभी तुम्हें पति माना है और ना ही कभी मानूंगी। और तुम भी मुझे कभी पत्नी समझने की भूल मत करना। अब उठो और यहाँ से जाओ। ये तुम क्या कह रही हो मेघा? तुम जो सुन रहे हो मैं वही कह रही हूँ। नाउ गेट अप and please go out. मेघा, लेकिन ये कैसे संभव है मेघा? आज तो हमारी कोई सुहाग रात नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की काली रात की शुरुआत है। हम पति पत्नी हैं, महज दुनिया वालों की नजरों में। लेकिन इस घर के भीतर हम इस रिश्ते को सिर्फ ओढ़ कर जिएंगे, इसको कभी निभाएंगे नहीं। तुमने सुना ना मैंने तुमसे क्या कहा? इस बात को याद रखना और कभी भी मुझे अपनी पत्नी समझने की भूल मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से, चले जाओ।
नागा से भिजवाए थे मिठाई वाले को, संतोष जाके दिया था फूल वाले। हाँ 19,750। ये जो है बाजा वाले को दिए थे। भैया जी कार बिंदा। अरे ये ऐसे काहे देख रहे हैं आप? बिंदा, यहाँ का आए हो? जो भी करना है फोन पर कह सकते थे। दुलारी को पता लग गया तो जानते हो ना काकत बनाएगी तुम्हारा। बुरा हाल देख के क्या लग रहा है? पूरा रात मंदिर के घंटा जैसा सब टंटराता रहा। पता नहीं वो कैसे सुन के जान जाती है कुतिया। कुतिया कल तक तो दीदी दीदी कह के उसके आगे पीछे अपना दुम हिलाते थे, आज कुतिया हो गई। तो क्या कहें उसको? अरे कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? एक तो हमको घर से निकाल दी, वो कहती है देखेंगे तो जान ले लेंगे। अरे ऐसे बहन होती है कहीं? अपने पछताएगी। हमरा खा लेगी। उठो उठो यहाँ से। उठो। तुम का साले इसको अपना बाप का घर समझ लियो? कहाँ समझ के पसर गई यहाँ? गलती हुई, लेकिन हम कहाँ जाए? तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकलो बाहर, निकालो उसको। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम कहाँ जाएं? उसका ठेका हम लिए का? का काम करते तो ठेका कौन देगा? अरे अपना आदमी का गुजर बसर का ठेका तो आप ही ले लीजिए। बंद करो। तुम कब से हमारा आदमी हो गया रे? हाँ? जब से आपका मुखबिर बने। हमारा मुखबिर? रे हमारा मुखबिर तो तुम अपना जान बचाने खातिर बना था। कल को कोई दूसरा कनपट्टी पर कट्टा रख देगा तो साले उसका मुखबिरी करने लगेगा। हमारा आदमी तुम जैसा दोगला नहीं होता है। हमारा सब आदमी मर्द है, तुम्हारे जैसा ना मर्द नहीं। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? साला धोबी का कुत्ता का ये हाल होता है। अब निकल यहाँ से। अरे ठीक है तो हम जा रहे हैं। ये जो आप हमको बोले हैं ना हम कुत्ता हैं, तो एक बात आप भी जान लीजिए, ये जो पुतनवा है आपके आदमी को कुत्ता से भी बदतर बना के रखे हुए। जानते हैं क्या कहते हैं कि जैसे इसको कुत्ता बना के रखे हुए हैं वैसे ही कल विजयकांतवा को अपने पास कुत्ता ऐसा बना के रखे। हम जा रहे हैं बाबू। तो बताएगा साला कुत्ता को। हम जा रहे हैं। इंदर, पूरी रात यही सोते रहे? नहीं बाबूजी, वो तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे आया तो। देखो बेटा,
जिसे आदत ना हो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलते समय इतना तो ध्यान होना चाहिए था कि तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले अपने। बेटा, कब तक तुम्हारी जिद जायज थी, लेकिन आज ये जिद ज्यादती है। मेघा से तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो तुम्हारी पत्नी है। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि शादी की पहली ही रात उसका पति उसे छोड़कर अलग कमरे में सोए। बाबूजी, क्या किसी भी पति को यह बर्दाश्त होगा कि शादी की पहली रात उसकी बीवी उसको दूसरे कमरे में सोने के लिए मजबूर करे? बाबूजी, मेघा के दिल से उदय का प्यार अभी तक गया नहीं है। उसने दबाव में आकर ये शादी तो कर ली है, लेकिन इस शादी को मान्यता देने के लिए वो तैयार नहीं है। कैसे तैयार होगी? हाँ? लड़की का मन क्लासरूम में रखा हुआ कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता जिस पे चौक से एक नाम लिख दिया, डस्टर से मिटा दिया और फिर दूसरा नाम लिख दिया। तो फिर मैं क्या करूं बाबूजी? वक्त और हालात के साथ समझौता करने के लिए मैं तो तैयार हो गया था, लेकिन अब उसे कौन तैयार करेगा? तुम। हाँ इंदर, हालात के साथ खुद को बदलने की क्षमता जितनी एक औरत में होती है उतनी हम मर्दों में नहीं। वरना ये कैसे संभव है कि एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ, सबके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ लेती है? बेटा, मैं मानता हूं कि मेघा की बात और है, लेकिन वो भी एक बेटी है, एक संस्कारी माँ की कोख से जन्मी हुई बेटी। हो सकता है उसे थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन वो स्त्री धर्म को जरूर समझेगी। बस तुम्हें धैर्य और साहस से उसका साथ देना होगा। गुड मॉर्निंग मेघा। मेघा, अब उठ जाओ, 8 बज चुके हैं। मेघा, ये लो चाय पी लो। तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है होस्ट होने की। तुम अब भी मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये चाय लेकर क्यों आए हो? किसी और को भेज देते। अगर ये चाय मेरे बाबूजी लेकर आते तो मैं अच्छा लगता। इस घर में कोई नौकरानी नहीं है। मेरे पापा गांधीवाद के सिद्धांतों को मानते हैं। इस घर में सबको अपना काम खुद करना पड़ता है, और ये चाय भी मैंने अपने हाथों से बनाई, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम कल इस घर में आई हो। तुमने अभी तक घर को अपना घर और मुझे अपने पति का दर्जा नहीं दिया, इसलिए तुम हमारी गेस्ट हुई, और गेस्ट को तो काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता ना। हाँ, कभी कहना भी मत, क्योंकि मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती, ना अपना ना ही किसी का। मैं जानता हूँ, मतलब मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम इतने बड़े घर में पली बड़ी हो, वहां पे न जाने कितने नौकर चाकर होते होंगे। मैं इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन पापा से मेरी बात हुई है, तुम्हारे सारे काम करने के लिए इस घर में एक नौकरानी रख लीजिए। एक बात और, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई समझौता करना नहीं सीखा है, तो तुम इस उम्मीद में मत बैठ जाना कि वक्त के साथ मैं अपनी सोच बदल दूंगी। मैं अपने जीते जी अपनी जिंदगी में कोई समझौता नहीं करूंगी। मन तो किया साले बिंदा का यहीं टिटुआ दबा दे। उस साला बिंदा भैया जी को बोला, भैया जी को
कि वो साला पुतनमा लल्लन को कुत्ता बना के रखा है। साला पुतनवा का इतना हिम्मत हो गया, और कितना बात साले को रंगेत के मारे हम, फिर भी साला अपना औकात से बहरे बात करता है। तभी सा धोखा हो गया रे इस बार। यह से साला इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है हो। नहीं तो साले का लीला तो खत्म था ना। अब की बात नहीं छोड़ेंगे उसे। भैया जी, ई बार वो बचकर नहीं जाएगा। बस हमें एक बार ऑर्डर दीजिए, उस साले पुतनमा के मुंडी में 6 के 6 गोली ठोक देंगे। नहीं, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। अब सीधे सीधे जंग होगा। किला भेदने का तैयारी करो। लल्लन को छुड़ाएंगे और पुत्तन को कुत्ता बना के यहाँ लाएंगे। भैया जी, हम लोग एनी टाइम तैयार हैं। कहिए तो अभी अटैक कर दें। हाँ भैया जी, और वो साला पुतनवा के गले में पट्टा डालकर घसीटते हुए लेकर ही आएंगे। केवल एक बार आपका ऑर्डर का जरूरत है, बस। तुमको क्या लगता है वो सब वहां दारू पी के सूतल होगा? तुम लोग का सोचने समझने से कुछ दरकार तो है नहीं, अलग तो दिमाग का कसरत कराने में। अब जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो। इस बार पूरा तैयारी से जाना होगा। भवानी तुम और आदमी का इंतजाम करो, असमर तुम हथियार इकट्ठा करो। ठीक है भाई। लल्लन हमारा आदमी है, और जब तक वो दुलारी के कब्जा में है, समझ लो हमारा मान सम्मान उसके कब्जा में है। पुत्तन, तुमको हम दिखाएंगे कि कुत्ता को कैसे पालते हैं। जाओ।